नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आइए जाने र के विभिन्न आकार। लगता है कि हैं ये चार, पर तीन रूपों में सिमटा है इसका आधार। चलिए आइए करें इस पर विचार। जी हाँ, आज हम र के विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये जो र है इसके रूप ही क्यों? ये जो र है इसका रूप ही क्यों? मात्राएं क्यों नहीं? र की मात्राएं भी तो होती हैं। अगर प में मैंने ऐसे लगा दिया तो ये मात्रा ही तो है। और अगर मैंने इस तरह से लगाया है रेफ, तो ये मात्रा ही तो है। पर हम फिर भी इसको र के रूप ही क्यों कहते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि मात्राएं स्वर की होती हैं। मात्राएं किसकी होती हैं? स्वर की। और वहीं र अक्षर क्या स्वर है? जी नहीं, र स्वर नहीं है। र जो है वह व्यंजन है और व्यंजन की कोई मात्राएं नहीं होती, इसलिए र के हम रूप पढ़ेंगे, हम मात्राएं नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो साधारण वहम हर किसी के दिल में बना रहता है वह जागृत, और दूसरा शब्द प्रकृति। यहां पर जो ग्री है और यहां पर जो क्री है, इसको हम प्रायः र के रूप में गिन लेते हैं। लेकिन क्योंकि पता है आप सबको हिंदी व्याकरणिक भाषा है ना? हिंदी व्याकरणिक भाषा होने के कारण बहुत ही सरल है और कहीं पर भी आपको धोखा नहीं हो सकता उच्चारण को लेकर। देखिए, अगर आप क्री उच्चारित करो, क्री साउंड से साथ सामने आगे क्या सुनाई दे रहा है? री, क्री, क्री, क, री। यानी इसको जो र के रूप समझने की गलती हम करते हैं वो आप आज से नहीं करेंगे। अब एक है गृह, दूसरा है ग्रह। क्रम और वही है कृपा। तो ग्री, क्री, कृपा। कृपा और गृह को जब हम उच्चारित करेंगे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आगे उच्चारण में री का साउंड है, जैसे ग्री, क्री। तो सिंपल है कि यहाँ पर ये री की मात्रा है। वहीं ग्रह और क्रम ग्र, र, क्र, क्र, र। तो ऐसी स्थिति में ये र के रूपों में से एक है ना? आइए र के रूप जानते हैं। र के रूपों की बात करूं तो सिर्फ तीन ही रूप हैं र के, चार नहीं है। री को र समझने की भूल नहीं करेंगे आप। र के तीन रूप है। एक इस तरह से लगता है, एक इस तरह से लगता है, और एक ऊपर जिसे हम रेफ कहते हैं वो इस तरह से लगता है। अब ये तीन रूप आपको प्रायः र के लिए दिखेंगे। प्र, ण, प्रण। त्र, क, ट्रक। और गर्भ। उच्चारण स्थान देखिए, प्रण, प्रण, ट्र, क, ट्रक, गर्भ।
अब र के रूप को पहचानने के लिए ये देखना जरूरी है, इसकी पहचान कैसे करोगे? ऐसे अक्षर जिनका अंत खड़ी पाई से हो, खड़ी पाई यानी अक्षर के अंत में खड़ा डंडा, जिसके अंत में एक खड़ी पाई हो, वहां हमेशा हम इस तरह से पदेन का प्रयोग करते हैं। और प्रायः कहा भी जाता है कि इस बेचारे के पास एक ही पैर है, ये अकेले चल नहीं सकता, इसलिए इसको सहारे की जरूरत है। और सहारे की जरूरत होने के कारण हम यहाँ पदेन के रूप में इसको सहारा देंगे, और इस तरह से ये र का प्रयोग होता है। अब इसके बाद म देखिए, वी न म्र, म के नीचे र, ये खड़ी पाई है और इसके साथ में हमने पदेन लगा दिया, तो अक्षर या शब्द बना विनम्र, म्र, विनम्र। प्रकाश, प्रकाश, क्रम, क्रम, भ्र खड़ी पाई, भ्रम, भ्रम, नम्र, नम्र। अब यहाँ पर दो पैर, यानी इस तरह से देखो तो हम प्रायः इस र का प्रयोग वहां करेंगे जिन अक्षरों का अंत गोलाई से हो, जहां खड़ी पाई ना आए, जैसे ट, कहीं कोई खड़ी पाई नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि इसके पास दोनों पैर नहीं है और इसको दोनों तरफ से सहारे की जरूरत है, इसलिए हमने इसको इस तरह से दो पैर का सहारा दिया, और ये हो गया ट्रक। और ये भी गोलाई में है, इसमें भी कहीं कोई खड़ी पाई नहीं है, तो आप यहाँ ऐसे र लगा दोगे, तो ये शब्द बनता है ड्रम। अब ट, ड, ठ, ढ, ढ़, ढ़, ऐसे अक्षर के नीचे इस तरह से र आप लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं र के तीसरे रूप की तरफ, जिसे हम रेफ भी कहते हैं, जो किसी भी अक्षर के ऊपर लिखा होता है। अच्छा, ज्यादातर क्या होता है कि हम अगर सड़क पर यात्रा कर रहे हैं और ट्रक ट्रक को आते हुए आप देखो, तो सड़क पर जो ट्रक आ रही होती हैं, तो उस पर लिखा होता है माता का आशीर्वाद, या बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इस तरह से लिखा होता है और ऐसे लिखा रहता है। अब माता का आशीर्वाद मैंने तो बहुत जगह लिखा हुआ देखा है, आपने देखा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जरूर देखा होगा। जैसे दवाई की दुकान पर दवाइयां इस तरह से, देखा हर दूसरी दुकान पर इस तरह से आपको दवाइयां दिखेंगी, जो कि गलत है। ठीक वैसे ही ट्रक के पीछे माता का जो आशीर्वाद लिखा होता है, माता का आशीर्वाद में ये आशीर्वाद गलत है। अब मेरे पास है एक आशीर्वाद ये और एक आशीर्वाद ये। अब इसको करने से पहले ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? अर्जुन, अर्जुन, यानी ज से पहले र को हमने पढ़ दिया। अब कर्म, कर्म में म से पहले हमने र को पढ़ दिया, यानी आशीर्वाद में श से पहले हम र पढ़ेंगे, और इस वाले आशीर्वाद में व से पहले र पढ़ेंगे। अब बताइए कौन सा आशीर्वाद ठीक है? ये तो हो गया जी आशीर्वाद, जो कि गलत है, क्योंकि श के ऊपर र है और जहां र है उससे पहले उसको उच्चारित करोगे, और आशीर्वाद व के ऊपर र है
तो व से पहले उच्चारित करो तो र यही आएगा, आशीर्वाद। इस तरह से आशीर्वाद की सही वर्तनी ये है। और प्रायः श के ऊपर र, श के ऊपर र देखने को मिलता है। बच्चे जैसे बोलोगे वैसे ही लिखोगे और छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक ट्रिक देखिए कि जैसे ये रेफ बना हुआ है, ये आगे की तरफ जा रहा है ना, यानी इसको हमेशा आगे जाना पसंद है। मन में बिठाइए कि इसको आगे जाना पसंद है। अब एक शब्द है क्रम। अब मुझे इसी को कर्म बनाना है। अब कर्म ये दो दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त भंडारा खाने के लिए लाइन में लगे हैं। अब ये कहीं से रेफ आया और उसने कहा कि मुझे भी खाना है। तो ये क्या करेगा? पीछे वाले के कंधे पे बैठेगा या बड़े वाले आगे वाले के कंधे पर बैठेगा? ये चाहेगा कि मैं वहां बैठूं जिससे मुझे जल्दी भोजन मिल जाए या जल्दी भंडारे की प्राप्ति हो जाए, प्रसाद मिल जाए। तो ये क्या करेगा? ये वास्तव में यहाँ ना आकर ये इसके कंधे पर बैठ जाएगा। आगे वाले, यानी ये जैसे इसकी मात्राएं आगे चल रही है वैसे इसको आगे जाना पसंद है। और क और म के साथ मिलकर ये कहाँ जाए जो पहले आगे पहुंचेगा। तो इसकी भलाई इसी में है कि आगे जो लाइन में खड़ा है उसके ऊपर लग जाए। तो याद रखना कि जहां हम र को पढ़ते हैं हमेशा उसके आगे वाले अक्षर पर वह चढ़ता है, उसके कंधे पर, उसके माथे पर चढ़कर बैठा रहता है। क्योंकि इसको पीछे लाइन में लगना तो पसंद ही नहीं है। ये लगेगा भी तो कंधे पर ही बैठेगा, माथे पर ही बैठेगा। इस तरह से आपने जाना पदेन, रेफ, ये र के 3 रूप, और री, ये सरासर गलत है। ये ऋषि वाले री की मात्रा है जिसे आप र के रूप में मिलाने की गलती नहीं करेंगे। अब मेरे पास र से संबंधित अगर कुछ शब्दों की बात करूं तो क्रम, भ्रम, नम्र, ट्रक, ट्रेन, क्रेन। और र की बात करूं तो धर्म, दर्शन, पर्व, पर्यावरण, बस। आइए अभ्यास कर लेते हैं। अब यहाँ बताइए र के किस रूप का प्रयोग करूं मैं? पदेन लगाऊं या रेफ लगाऊं? तो यहाँ पर आप पदेन लगाएंगे तो भी ठीक है और कर्म लगाएंगे, रेफ लगाएंगे तो भी ठीक है। अब यहाँ है पभाव। पभाव तो नहीं होता। प्र, प्र, प, र, प्र। साउंड देखिए, उच्चारण देखिए। प्र यानी प के नीचे र है। अब आया दूरदर्शन। दूरदर्शन, दूरदर्शन, यानी यहाँ पढ़ा जा रहा है, फिर ये बीच में आ गया, इसको आगे लगना पसंद है तो ये अपने से आगे वाले पर चढ़ जाएगा। ठीक है, जहां उच्चारित करना है या किया जाना है ठीक उसी के आगे वाले अक्षर पर जाएगा। ये नहीं कि जी आगे लगना पसंद है तो सबसे आगे लगा दिया, नहीं, अभी मार के पीछे भगा देगा। यहाँ जहां इसको उच्चारित करोगे उसके ठीक अगले वाले अक्षर के ऊपर चढ़ाओगे। ठीक है, अब र लगा दीजिए जल्दी से इन शब्दों में अपनी सोच से। लगाते जाइए, सोचिए, अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो इन शब्दों को। और र लगाओ और अभिभावक से चेक कराओ और देखो कि आपको कितने अच्छे से चीजें समझ आई हैं। समाट, समाट तो कुछ नहीं होता कि सम्राट होगा।
अब देख रहे हो, यहाँ द खड़ी पाई, इसके नीचे एक डंडा, 15। इस प्रकार र के रूप समाप्त। धन्यवाद।